नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राजेश्वर प्रसाद जोशी। श्री राजेश्वर प्रसाद जोशी भारतीय यंत्र एवं अनुसंधान विकास संस्थान से, जो कि एक रक्षा मंत्रालय के अधीन विभाग है, सन 2011 में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको 1994 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी के द्वारा दून रत्न से सम्मानित किया गया था। आपके द्वारा किए गए दृष्टिविदितार्थ बच्चों के विजन संबंधी अन्वेषण के उपलक्ष्य में आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीनों में आपके 200 से ज्यादा लेख प्रकाशित होने पर आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 के संस्करण में आपका नाम दर्ज है। जोशी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो राजेश्वर नगर एक देहरादून की एक सम्मानित कॉलोनी है, जिसको बसाने का श्रेय आपको जाता है, कैसा विचार आपके मन में आया, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। सन 1980 में ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर था दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुआ। उसमें अबाउट 50,000 कर्मचारी एवं अधिकारी देहरादून आए। इस समय इससे जो है देहरादून में आवश्यक समस्याएं पैदा हुई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों पर पड़ा, क्योंकि यहाँ किराए के मकान जो है काफ़ी महंगे होने लगे। उस समय मैं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था, का सेक्रेटरी था, जो कि सर्वर जनरल के कार्यालय में स्थित है। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं वहाँ के कर्मचारी एवं अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करती थी। तो उस समय जो है सर्वर जनरल महाकार के सर्वेक्षक थे श्री अग्रवाल सर, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस समस्याओं को वो करो, हमने इसके लिए को सॉल्व करो। इस विषय में हमने सोचा कि क्यों न एक आवश्यक समिति बनाई जाए, जिसमें छोटे छोटे भूखंडों को लोगों को आमंत्रित किया जाए और उसमें वो अपना घर बना सकें और उनके निवास की समस्या जो है का समाधान हो सके। इसके लिए हमने सर्वप्रथम जो है रजिस्ट्रेशन करना आरंभ किया। उस समय रजिस्ट्रेशन फीस जो था 10 रुपये होती थी। 10 रुपये फीस लेकर के हम एक एम्प्लॉय या अधिकारी या कर्मचारी का पूरा बायोडाटा लेते थे कि उसके परिवार के कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या क्या हैं, क्या समस्याएं उनकी, कहाँ रहते हैं, अब भविष्य में कहाँ रहने की सोच रहे हैं। इन सब डेटा हमने अबाउट 10,000 कर्मचारी अधिकारियों का डेटा जो है कलेक्ट किया। उसको फिर हमने स्टडी किया और उसके बाद में हमने यह सोचा कि एक आवश्यक समिति बनाई जाए इस विषय में और सस्ते दरों में आवश्यक भूखंड उपलब्ध कराए जाएं। इस विषय में जो है सर्वप्रथम हमारा यह था कि हम जो आवश्यक भवन, आवश्यक भूखंड आवंटित करेंगे, उससे जो है यहाँ की जो है इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें जहाँ गन्ने के खेत हैं, जहाँ गेहूं के खेत हैं, वहाँ वो लोग भी हमें भूमि देने के लिए तैयार थे, परंतु हमारा यह था कि इससे किसी भूमि को हम टच नहीं करेंगे, जिससे कि डायरेक्टली जो है नेशन को या समाज को लॉस हो। इस विषय में हमने वहाँ चारधारा रोड पर जो है यहाँ काफ़ी बंजर भूमि थी और ये भूमि जो है सीलिंग से प्रभावित थी। सीलिंग से प्रभावित का मतलब होता है कि यह सेमी गवर्नमेंट भूमि थी, बिना गवर्नमेंट की आज्ञा के यह भूमि बेची नहीं जा सकती थी। यहाँ झाड़ियाँ थी, एक स्पेशल टाइप की झाड़ियाँ थी और उसमें जो है वो ऐसे बंजर पड़ी भूमि थी जिसमें पिछले 25 सालों से कुछ भी न बोया गया था और न कुछ भी कोई उपज होती थी। इस भूमि को हमने लेने का निर्णय किया। इसके बाद जो है हमने धोरण खास में फेज 1 प्रथम स्टार्ट किया। मुझे ये बताएं कि अभी टोटल आपके कितने फेज बने हैं इसके अंदर? अभी हमने इस तरह से जो है जब लोगों को प्रोत्साहित किया तो लोग और होने लगे, सर आर करिए। अभी हमारे पास में 6 फेजेस हैं। तो 6 फेजेस हैं आपके पास, तो कितनी फैमिलियां उनमें रह रही होंगी टोटल मिला के? अभी जो है हमने अबाउट 1380 आवश्यक भूखंड आवंटित किए हैं
और उनमें करीबन 700 फैमिलियां रह रही होंगी। शुरुआती दौर में जो ये प्लॉट यहाँ पर जो था उसकी कीमत क्या रखी गई थी? 36,72 रुपए। और आज उसकी आप क्या कीमत मानते हैं एक प्लॉट की? आज है 1,15,00,000 रुपए। तो ये अप्रिसिएशन जो है इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह तो ये है कि जो लोग पहले रहे यहाँ पे, जिन्होंने स्टार्ट करे, जिन्होंने कठिनाइयों को झेला, वही इनके वह हैं, वही पिलर्स हैं इस सोच के लिए। क्योंकि हमने तो उसे गाइड किया, हमने कुछ नहीं किया फिजिकली, हमने कुछ नहीं किया, परंतु उन लोगों ने जितने कष्ट झेले और आज ये भूमि जो है यहाँ पूरी आवश्यक सुविधाएं, सड़क है, नालियाँ हैं, टेलीफोन लाइन है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो किसी न किसी ने तो उसमें उसके लिए कार्य किया होगा। कोई विशेष सहयोगी आपके उस दौर में थे जिनका कोई आप जिक्र करना चाहें? हाँ, इसमें जो है हमारे, मैं अध्यक्ष था और हमारे उसके जो है श्री गांधी जी, सुंदरदास गांधी, एस.टी. गांधी जी जो है सचिव थे। बिल्कुल वो शांत स्वभाव के थे, हरियाणा के थे। और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी टीचर थी, वो भी हरियाणा में थी। वह बड़े शांत स्वभाव के थे। तो जो मैं बोलता था उसको ही वो करते थे, क्योंकि सचिव का जो है किसी सोसाइटी, किसी उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई विशेष कठिनाई कभी आपके सामने आई हो? विशेष कठिनाई तो यह है कि लोग एक दूसरे का एक्सप्लॉइट करते थे। जो लोग टोटल कितने डिपार्टमेंट केंद्रीय कर्मचारी सरकार के इसमें हैं? इसमें 22 जो है वह हैं, जो कि जिसमें से 30 जो है उनका ऑफिस जो है, जो नहीं 13 का जो देहरादून लोकेटेड है, और बाकी जो है अदर पार्ट में है, नहीं जिनका हेडक्वार्टर देहरादून नहीं है। जैसे जो आनंद शक्ति है, OLF है, IRD है, डील है, OCRI है, सर्व ऑफ इंडिया है और CBI है, और इस तरह से जो डिपार्टमेंट है जिनके ऑफिस हैं यहाँ। जोशी जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप इस वक्त 74 वर्ष के हो चुके हैं और आपने उसके बाद भी आपके अंदर एक जज्बा है कि आप केंद्रीय कर्मचारी सहकारी आवास समिति के लिए अभी भी कार्य में लगे हुए हैं। तो आपके लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।